अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें जो आप क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में या हमारे पेशेंट्स करते हैं उनको मैं वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ। ये क्वेश्चन किया था डॉक्टर साहब कि मुझे 2 हफ्ते से आंखों की पलकों पर खारिश, जलन और चिपचिपाहट यानी स्टिकीनेस फील होती है। सुबह के वक्त तो कहते हैं कि पलकों पर खुश्की और हल्की सूजन भी होती है। तो वो उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी बीमारी है और इसकी क्या वजूहात हैं। ये एक प्रॉपर एक फंगस की बीमारी होती है, सॉरी ये बैक्टीरिया होता है खास किस्म का। जो आंखों की पलकें होती हैं इनके नीचे ग्लैंड्स होता है, उस ग्लैंड्स में स्क्रीशन रिलीज होती हैं और उनके स्क्रीशंस के रिलीज होने की वजह से ऊपर से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उस वजह से आपको ये बार बार मसला होता है। अब अगर इसकी बात की जाए इलाज और एहतियात की, इलाज इसका खास किस्म के जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं वो हम देते हैं, लेकिन इसमें भी वही इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक दफ़ा ये मेडिसिन से ठीक हो जाए आगे उस मेडिसिन को कुछ अरसा मेंटेनेंस थेरेपी हम देते हैं, यानी जब पेशेंट ठीक हो तो कुछ अरसे के लिए उसको देते हैं ताकि उसका वो ठीक रहे। और दूसरा एहतियात इसमें ये की जा सकती है कि कपड़ा लेके उसको थोड़ा गीला करके उसको हम कहते हैं कि आपने स्टेराइल पानी से या ये जो नॉर्मल साइन यानी बिल्कुल साफ सुथरे पानी से आपने थोड़ा नीम गर्म करके आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर से वो साफ करना होता है। आप फ्रीक्वेंटली दिन में 1-2 दफा साफ करें, स्पेशली सुबह के टाइम जब उठते हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली 2-3 दफा साफ करें। और जब ये आपकी स्टिकीनेस खत्म हो जाए और आपका वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए उसके बाद भी, मतलब जब आपका ये स्टिकीनेस नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद आपने जब सुबह उठते हैं तो आपने नीम गर्म पानी से इसको थोड़ा थोड़ा अगर कर लें एक साफ सुथरा कपड़ा लेके तो आम तौर पर फिर ये बार बार नहीं होता, क्योंकि ये जो डिजीज होती है इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल करना होता है। और जितना इसकी ये एहतियात की जाए, इसमें आपने जब सुबह उठते हैं साफ आपने पानी यूज करना है, कोशिश करनी है कि साबुन वगैरह है वो ज्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं या फेस वॉश वो नहीं यूज करने हैं, आपने रूटीन के पानी से साफ करना है, कपड़े से नीम गर्म पानी साफ करना है और उसके बाद मेडिसिन यूज करनी है। जब आपको ये डिजीज प्रोसेस हो, जब ये खत्म हो जाए, आपने सिर्फ उसको कपड़े से साफ करते रहना है, तो आप तो इंशाल्लाह आपको ये मसले मसाइल नहीं होंगे। अब इसके कंट्रास्ट में कुछ लोगों को वैसे एलर्जी होती है, उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब उसमें भी इनकी अलामतें थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं कि यानी इसमें भी खारिश हो जाती है, जलन होती है, उसमें भी खारिश और जलन होती है, लेकिन ये जो है ये कंट्रोलेबल डिजीज है, इसका मुस्तकिल इलाज नहीं होता। लेकिन अगर आपको एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है यानी आंखों के अंदर खारिश होती है, जलन होती है, पानी आता है, साथ में नाक से पानी और खारिश होती है, तो इसमें मुश्किल इलाज होता है। वो फिर उसमें मेडिसिन प्लस हम एलर्जी की वैक्सीन लगाते हैं और वो एक हिसाब से एलर्जी का एक मुश्किल इलाज हो जाता है। और अगर आपको ये ब्लेफाइटिस इसको हम बोलते हैं, अगर ये वाली डिजीज है तो इसमें आपने कुछ अर्सा मेडिसिन यूज करनी होती है। जब आप ठीक हो जाए तो आपने फिर भी डॉक्टर को दिखाना है, कुछ अर्सा मेंटेनेंस थेरेपी लेनी होती है और फिर जो मैंने बताया कि उसको फ्रीक्वेंटली हाइजीन को मेंटेन रखना। तो उम्मीद है कि आपको ये फिर दोबारा बार बार गड़बड़ नहीं होती। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखो, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूंगा।